ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ए लाइन बेबी फ्रॉक सिखाने जा रही हूँ और उसके साथ साथ कुछ जानकारी भी देना चाहती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये सिलाई में कितने साल सीखना होता है? सिलाई सीखने से क्या बना जाता है? सिलाई सीखने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, मरीजों वाले, इंसानों के नहीं बल्कि कपड़ों के। इसमें 7 साल की पढ़ाई के बाद पीएचडी होता है 7 साल में, और पीएचडी में आपके नाम के आगे डॉक्टर लगती है। ये सिलाई का सीखने का कोर्स 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का नहीं होता है, या 1 साल का भी नहीं। आप पूरे 7 साल तक जब सीखते हैं तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। चलिए, इसी जानकारी के साथ हम हमारी बेबी फ्रॉक की डायग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, उसके ऊपर हम देंगे 0 पॉइंट। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने स्ट्रेट लाइन किए और एक पॉइंट दिया। अभी हम यहाँ से माप लेंगे। हमारा माप लंबाई 22 यानी कि 22 है, और चेस्ट है हमारी 24 यानी कि 24। अभी हमें इस माप में, हमने पहले भी बताया था, हिस्से करने होते हैं, यानी कि 24 का चौथा भाग और 24 का 12वां भाग, यानी कि 24 के 4 हिस्से करना है आपको। 1/4 करना है 24 का, और 1/12 करना है। 24 का 1/4 आएगा 6, और 1/12 में होगा 2। 12 दो 24 और 4 छंग 24। अभी हमें यहाँ स्ट्रेट लाइन के बाद पॉइंट देनी है, और पॉइंट देने के बाद हम यहाँ माप लेंगे छाती का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच, यानी कि चौथा हिस्सा है 6, उसमें प्लस आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5। हम पॉइंट करेंगे 6.5 पे। उसके बाद हमें लंबाई लेनी है। लंबाई 22 है, उसमें भी आधा प्लस करना है, तो 22 और आधा हुआ 22.5। इतना होने के बाद अब हम इसे इस तरफ लेंगे और यहाँ लेंगे छाती का चौथा हिस्सा 6, और इसमें 1.5 या 2 बढ़ाना है हमें। चौथा हिस्सा है 6 में 1.5 बढ़ाएंगे तो 7.5 होगा, और 2 बढ़ाएंगे तो 8 होगा। तो हम 2 बढ़ा रहे हैं, आप 1.5 भी रख सकते हैं और 2 भी। इसके बाद हम यहाँ पे भी लाइन करेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर लेनी है। शोल्डर में हमें लेना है, अगर आपके पास, हमारे पास देखो शोल्डर नहीं लिखी हुई है, तो हम अब कैसे करेंगे? तो हमें लेना है छाती का चौथा -1 पॉइंट। छाती का चौथा है 6, और -1 करेंगे पॉइंट। 1 इंच नहीं, 1 पॉइंट, यानी कि 6.25 लेंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 और ये 6, और ये हुआ 6.25। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी हम लाइन करेंगे। ये सेम माप हमें नीचे भी लेनी है। पौने 6, पेंसिल से हमें ड्राइंग करनी होती है, पर आपको दिखाई दे, वीडियो अच्छे से पता चले, इसलिए हम लोग, मैं इसके इसी से कर रही हूँ लाइन। अभी हमें नीचे माप लेनी है। यहाँ जो माप है वही माप हमें नीचे लेनी है, उसमें 2 इंच बढ़ाना है। यहाँ पे हमने लिया छाती का चौथा प्लस 2 इंच, तो यहाँ पे हम लेंगे छाती का चौथा प्लस 4 इंच।
छाती का चौथा प्लस 2 हमने यहाँ पे माप लिया है 8 इंच, तो नीचे आएगा 10 इंच। ये हो गया 10। अभी यहाँ भी हमें लाइन करनी है। आप ध्यान से देखिए, आपका पूरा डायग्राम होने के बाद मैं फिर से वापस एक बार आपको समझाऊंगी कहाँ कितनी माप लेनी है, सब कुछ। अभी हमें यहाँ माप लेनी है छाती का 12वां प्लस 1 पॉइंट। छाती का 12वां हिस्सा है 2 इंच और उसमें प्लस 1 करेंगे तो 2.25 माप आएगी। ये हो गया 2.25। उसके बाद हम यहाँ माप लेंगे गले का, तो यहाँ लेना है हमें 12वां हिस्सा प्लस 3 पॉइंट। 3 पॉइंट यानी कि उस मैंने पहली वीडियो में भी बताया है 1 पॉइंट यानी कि 5, 2 पॉइंट यानी कि आधा, 3 पॉइंट यानी कि पौना, 3 पॉइंट पौना मतलब कि 75, ये आधा 15 और ये 25। अभी हमें इसमें शेप देनी है गले की। ऊपर का पीछे का गला हम लेंगे 1.25 इंच यानी कि 75 इंच। हमें इसमें इस तरह से शेप देनी है। अभी यहाँ से हमें लेना है आधा इंच। दोस्तों, ये हमारी ए लाइन बेबी फ्रॉक है। हमारी बेबी फ्रॉक तैयार हो गई। अभी मैं आपको समझा भी रही हूँ और फिर से दिखा भी रही हूँ कहाँ से हमने कितनी माप ली है। ये जो एरा मैं कर रही हूँ, अभी लाइन जो कर रही हूँ, उसकी कोई माप नहीं है। वो सिर्फ हमें माप कहाँ से कितनी लेनी है उसके लिए एरो ही बताना है, हमें एरो दिखाना है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट करिए आपको क्या हम सिखा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको क्या सीखना है ये भी आपको कमेंट करके ही बताना होगा। देखिए, अभी मैं आपको एक बार फिर से पूरा डायग्राम समझा रही हूँ। यहाँ से हमें सबसे पहले लंबाई भी ले सकते हैं आप। स्ट्रेट लाइन करनी है। स्ट्रेट लाइन करने के बाद हमने लिया यहाँ छाती का यानी कि चेस्ट का 1/4 प्लस आधा इंच। उसके बाद हमने लिया लंबाई प्लस आधा। उसके बाद हमने यहाँ पे ली माप, हमने लिया वहाँ पे भी छाती का 1/4 प्लस 1.5 या 2, तो हमने 2 इंच बढ़ाया था यहाँ पे। यहाँ पर भी छाती का चौथा प्लस, यहाँ पर हमें लेना है छाती का चौथा प्लस 4 इंच करेंगे। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, ऊपर का जो माप है, ऊपर का जो माप है उस माप है प्लस 2 इंच। ऊपर का माप प्लस 2 इंच। ठीक है, ऊपर का जो माप है उसमें 2 इंच बढ़ाना है आपको यहाँ पे, या फिर छाती का चौथा प्लस 4 इंच ले लीजिए। चेस्ट का 1/4 प्लस 4। अभी हमें यहाँ शेप देनी है।
शोल्डर में लेना है हमें। अगर आपके पास शोल्डर की माप नहीं है तो चेस्ट का यानी कि छाती का 1/4 माइनस 1 पॉइंट लेनी है आपको। यहाँ पे लेना है चेस्ट का 112 प्लस 1 पॉइंट। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट लेनी है और ये माप है हमारा चेस्ट का 112 प्लस 3 पॉइंट। दोस्तों देखिए, मैं इसको आपको बाद में पूरा एक बार और समझाती भी हूँ और दिखाती भी हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ए लाइन बेबी फ्रॉक पूरा कंप्लीट। अभी देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। पूरा अच्छे से देखिए और इसी तरह आप भी बनाइए। ये है ए लाइन बेबी फ्रॉक। ये 5, 6, 7 साल की बच्चे को आराम से आ जाता है। आप इसे पेटीकोट कह लीजिए या फिर पेटीकोट सिंपल है, फ्रिल नहीं है। आपको इसमें जो फ्रिल लगानी है तो इसमें से वो थोड़ा माइनस करना होगा और फिर बाद में लगाना होगा। इसी तरह आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम में समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आगे का हम आपको बाद में सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और फिर से लाइक में जाके दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं।